नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं ऐसे खास ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें आपके 6 अलंकार तो आपके उस ट्रिक से पूरा काम करेंगे। उसके बाद और अलग से ट्रिक्स बताएंगे। तो इसके पहले मैं रस और छंद पढ़ाए थे। आज मैं अलंकार की बारी है, तो अलंकार जो है आपको आज पढ़ाएंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। चलिए करते हैं शुरुआत। अलंकार। अलंकार का अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कृत। अलम धन कृत। अलम माने होता है आभूषण और कृत माने होता है धारण करना। धारण करना। अलंकार अलम धन कृत मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण और कृत माने धारण करना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार या सजावट। आभूषण, श्रृंगार या सजावट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार या सजावट। अर्थात परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं, है ना। प्रथम अलंकारवादी आचार्य, नीचे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको बताने जा रहे हैं। प्रथम अलंकारवादी आचार्य, प्रथम अलंकारवादी आचार्य भामह। प्रथम अलंकारवादी आचार्य भामह माने जाते हैं। जिसमें काव्य अलंकार भामह माने जाते हैं, भामह माने जाते हैं। जिसमें अलंकारवादी आचार्य भामह माने जाते हैं, जिसमें जिसमें काव्यालंकार काव्यालंकार जिसमें काव्यालंकार में 37 अलंकारों का 37 अलंकारों का
निरूपण किया है, निरूपण किया है, जिसमें 37 अलंकारों का निरूपण किया है। आप लोग जान लीजिए, अलंकार अलम धन कृत मिलके बना है। अलंकार किससे मिलके बना है? अलम धन कृत मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण, कृत माने धारण करना। शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार या सजावट। जिस प्रकार स्त्रियां जो है आभूषण धारण करती हैं तो उनकी सुंदरता में निखार आ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अगर अलंकार का प्रयोग किया जाए तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है। हिंदी के अलंकारवादी आचार्य केशवदास माने जाते हैं। जतब सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सवृति भूषण बिन विराजई कविता बनता मित्ति, है ना। जिस प्रकार वो कहते हैं कि जिस प्रकार अलंकार विहीन स्त्रियां जो है शोभा नहीं बढ़ाती, उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकार का प्रयोग ना हो तो काव्य की शोभा नहीं बढ़ती। ठीक है, तो आप जानते रहे। अगला पॉइंट है, ये भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में प्रथम अलंकारवादी आचार्य, हिंदी में प्रथम अलंकारवादी आचार्य केशवदास माने जाते हैं, केशवदास माने जाते हैं। और अंतिम आचार्य आगे देखते हैं। हिंदी में प्रथम अलंकारवादी आचार्य केशवदास माने जाते हैं और अंतिम आचार्य हिंदी में अंतिम आचार्य माने जाते हैं भिखारी दास। जानते रहे, हिंदी में अंतिम आचार्य भिखारी दास माने जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, आगे लिखेंगे, ये भी पॉइंट है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का वर्णन किया है। 4 अलंकारों का वर्णन किया है। वो अलंकार हैं, पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है दीपक और चौथा है यमक। यमक अलंकार का वर्णन किया है। उपमा रूपकम दीपकम यमकम तथा विज्ञान चाटकार स्वारो नाटकाश्रया। उपमा रूपक और दीपक, है ना, ये 4 अलंकारों का भरत मुनि ने वर्णन किया है। आप जानते रहे। अलंकार शब्द का आगे देखिए, अलंकार शब्द का काव्य शास्त्रीय प्रयोग सबसे पहले महर्षि यास्क ने निरुक्त में निघट्टू का वर्णन किया है। निघट्टू का वर्णन किया है, वर्णन किया है, निघट्टू का वर्णन किया है। तो आप जानते रहे, अलंकार शब्द का काव्य शास्त्रीय प्रयोग सबसे पहले महर्षि यास्क बहुत आता है, निघट्टू में वर्णन किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने 12 उपमक वाचक संज्ञा दी है।
इन्होंने इन्होंने 12 उपमावाचक की संज्ञा दी है, की संज्ञा दी है। इन्होंने 12 उपमावाचक की संज्ञा दी है। जानते रहे इसमें कौन कौन है? यू, यथा, ना, चित, आ, ये सारे हैं। यू, यथा, ना, चित, आ। भूत रूप, भूत रूप, भूत रूप, वन, वत आदि। भूत रूप, वन, वत आदि। है ना? यू, यथा, ना, चित, आ, भूत रूप, वर्ण, वति आदि। चलिए आगे पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार शब्द का काव्यशास्त्रीय प्रयोग सबसे पहले महर्षि यास्क ने निरुक्त नामक कृति में निघट्टू में वर्णन किया है। इन्होंने 12 उपमावाचक की संज्ञा दी है। यो, यथा, ना, चित, आ, भूत रूप, वर्ण, वत। चलिए फिर आगे चलते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का वर्णन किया है। उपमा, रूपक, दीपक, यमक, यमक, अलंकार। अलंकार शब्द का काव्यशास्त्रीय प्रयोग सबसे पहले महर्षि यास्क ने निरुक्त में निघट्टू का वर्णन किया है। इन्होंने 12 उपमावाचक की संज्ञा दी है। यो, यथा, ना, चित, आ, भूत रूप, वर्ण, वत। भरत मुनि अलंक्रियते इत अनेन अलंकारः, है ना? ये भी भरत मुनि ने दिया है। अलंक्रियते अनेन इत अलंकारः। भरत मुनि ने अलंक्रियते इत अनेन अलंकारः अर्थात भरत मुनि ने कहा है अलंक्रियते इत अनेन अलंकारः, है ना? अर्थात जो काव्य अलंकृत करने का साधन है, वह अलंकार है। वह अलंकार है। अलंकृत करने का साधन है, वह अलंकार है। वह अलंकार है। तो आप जानते रहें भरत मुनि ने अलंकृते इत अनेन अलंकारः, अर्थात जो काव्य अलंकृत करने का साधन है वह अलंकार है, ये भरत मुनि ने कहा है। ये किसने कहा है? भरत मुनि ने। तो आप जानते रहें भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का वर्णन किया है। उपमा, रूपक, दीपक, यमक, अलंकार। अलंकार शब्द का काव्यशास्त्रीय प्रयोग सबसे पहले महर्षि यास्क ने निरुक्त में निघट्टू का वर्णन किया है। इन्होंने 12 उपमावाचक की संज्ञा दी है। यो, यथा, ना, चित, आ, भूत रूप, वर्ण, वत। अर्थात जो काव्य में अलंकृत करने का साधन है वह अलंकार होता है। चलिए आप जानते रहे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है भरत मुनि ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? 4। अब आइए अलंकार के भेद से पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, अलंकार के भेद। अलंकार के हिंदी में 2 भेद हैं। नंबर 1 आता है
शब्दालंकार। नंबर 2 आता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, SAY ROO आप विभाजित करेंगे तो यस से क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं तेरू, है ना। तो याद रखिए ये ट्रिक है। यस से क्या होगा, यस से श्लेष अलंकार, ए से अनुप्रास अलंकार, ये ट्रिक है। वाई से यमक अलंकार, तेरू जो है क्या है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। या से वाई से ए से शब्दा भी हो सकता है, और आर से क्या हो जाएगा, अर्था। आधा शब्द है आधा अर्था अलंकार है, शब्दा और अर्थालंकार। श्लेष से अनक्लास, यस ए वाई, यस से श्लेष अलंकार, ए से अनुप्रास अलंकार, वाई से यमक अलंकार। फिर आगे चलेंगे, आर से क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। इसके बाद ओ से उपमा अलंकार, और फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद आता है आपके अतिरिक्त में आपके आएंगे, इसके बाद अतिरिक्त में आएंगे आपका विपसा अलंकार, विपसा अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, और मुद्रा अलंकार। ये सारे आते हैं। इसके बाद इसमें देखिए अर्थालंकार में तो बहुत आते हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार, इसके बाद आता है आपका संदेह अलंकार, फिर आता है भ्रांतिमान अलंकार, फिर आपके आते हैं विभावना अलंकार, फिर आपके आते हैं अन्योक्ति अलंकार, इस तरह बहुत सारे आते हैं। मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, है ना, अपहूत अलंकार, ये सारे आते हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार, है ना, तो अर्थांतर न्यास अलंकार, अपहूत अन्योक्त अलंकार, विभावना अलंकार, है ना, दृष्टांत अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, ये सारे अलंकार इसे अर्थालंकार में ही आते हैं। लेकिन आपको जो ट्रिक आपका बैठता है, ये ट्रिक जो है इसी पर आपका श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये 3 ट्रिक आपका ये बैठा लीजिए। कभी कभी आता है उपमा अलंकार, किनसे पाया जाता है, अर्थालंकार। शब्द अलंकार क्या होता है, इसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके माध्यम से, इसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करे वो शब्द अलंकार है। शब्द के माध्यम से, शब्द के माध्यम से चमत्कार हो वो क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार। और इसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, अर्थ के माध्यम से
चमत्कार हो वहां पर अर्थालंकार होता है। तो अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो अर्थालंकार है, शब्द के माध्यम से चमत्कार मतलब परिवर्तन हो, विकार उत्पन्न हो, वो शब्दालंकार होता है। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये आपका शेरू याद रखिए, SAYROO है ना। बीप्सा अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, मुद्रा अलंकार, ये सारे आते हैं इसमें। इसके बाद रूपक अलंकार, रूपक अलंकार ये आप जानते रहिए। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अश्योक्त अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्त अलंकार, ये अर्थालंकार में होता है। ठीक है, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नोट लिखिए। तीसरा एक अलंकार होता है 12वीं शताब्दी में, बारहवीं शताब्दी में एक थे भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में, भोजराज एक कवि थे, भोजराज ने बारहवीं शताब्दी में भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में उभया अलंकारों का, सरस्वती कंठाभरण में उभया अलंकारों का वर्णन किया है। उभया अलंकारों का वर्णन किया है। उभया अलंकारों का वर्णन किया है। तो आप जानते रहे इसमें आपके इंपॉर्टेंट है कि उभया अलंकार का वर्णन किसने किया है? सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने। किसने किया है? भोजराज ने उभया अलंकारों का वर्णन किया है। आप जानते रहे। नंबर 1 हेडिंग चलते हैं अब अलंकार की ओर। नंबर 1 आइए शब्दालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले आता है कौन सा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आप जानते रहे श्लेष जो है श्लिष्ट धातु से बना हुआ है। श्लिष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चिपकना। जिसका अर्थ है चिपकना, अर्थात जिस वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द आए, परंतु उसके भाव एक दूसरे से
एक दूसरे से जुड़े हों या चिपके हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, देख लीजिए। 12वीं शताब्दी में भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में उभयालंकारों का वर्णन किया है। शब्दालंकार, श्लेष अलंकार। नंबर 1 आता है श्लेष अलंकार। शेरू, मैंने आपको ट्रिक बताया था, तो शेरू से ऐसे श्लेष अलंकार हो गया। ये श्लेष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चिपकना या चिपकाना, अर्थात जिस वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द आए परंतु उसके भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। देख लीजिए एक बार, फिर आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, फिर उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण देखिए श्लेष अलंकार का। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न, पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। है ना? तो मोती मानुष चून, तो मानुष माने क्या होता है? मनुष्य। आप देखेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीम दास जी का दोहा है ये, है ना? तो यहां पर पानी पानी पानी, पानी पानी पानी, पानी यहां पर 3 शब्द आया है। एक पानी होता है सम्मान या चरित्र के पक्ष में, चरित्र के पक्ष में। दूसरा पानी होता है मोती के चमक के पक्ष में, कांति या चमक के पक्ष में। और तीसरा होता है सम्मान मोती चूने के पक्ष में। तो यहां जानते रहिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि सम्मान या चरित्र बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में सम्मान या चरित्र चला जाता है तो फिर जीने का कोई महत्व नहीं रह जाता, जीवन नष्ट हो जाता है। किस प्रकार मोती में अगर चमक ना हो तो मोती का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार चूने में अगर पानी ना हो तो चूना का कोई अस्तित्व नहीं रहता, चूने का कोई महत्व नहीं रहता। ये होता है रहीमदास जी का दोहा। एक और दोहा है, चरण धरत चिंता करत, केशवदास जी का है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्याभिचारी चोर। है ना? तो ये भी इनका दोहा है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी ओर। आप जानते रहे, नंबर 1 दोहा। इसी तरह नंबर 2 आप जानते रहिए, बहुत सारे दोहे हैं, है ना? मेरी भव बाधा हरो, बिहारी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, राधा नागरी सोय। जातन की झाई परे,
चातन की छाई परे, श्याम हरित द्युति होय। स्तुति होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, चातन की साझाई परे श्याम हरित द्युति होय। है ना, तो मेरी भव बाधा हरो श्याम हरित द्युति होय। होय, होय में या रहेगा होय। तो चलिए, मेरी भव माने क्या होता है? कष्ट। बिहारी जी कहते हैं हे चतुर, नागरी माने चालाक चतुर, हे चतुर राधा, है ना, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। जिस प्रकार तन माने होता है शरीर, आपके शरीर की झाई माने होता है परछाई, आपके शरीर की गौर बाण की परछाई पड़ जाए, राधा गोरी थी ना, आपकी गौर बाण की परछाई जिसके ऊपर पड़ जाए उसका सांसारिक कष्ट दूर हो जाता है। किस प्रकार हरिद्युत के 3 उदाहरण होते हैं। किस प्रकार श्री कृष्ण, अगर आपको गौर बाण पड़ जाए तो श्री कृष्ण हरे रंग से नीले रंग में बदल जाते हैं। श्री कृष्ण क्या होते हैं? नीले रंग से हरे रंग में बदल जाते हैं। और श्री कृष्ण आपकी गौर बाण पड़ जाए तो श्री कृष्ण जो है कांतिहीन हो जाते हैं। अगर आपके गौर बाण की परछाई पड़ जाए तो सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बिहारी का दोहा है, श्लेष अलंकार है। इसी तरह बहुत सारे दोहे हैं, तो आपके मैंने 2 इंपॉर्टेंट लिखा दिया। अब अगला अलंकार चलते हैं। चलिए अगला अलंकार देख लीजिए, फिर अगले अलंकार चलते हैं। चलिए अगले चलता है, अगले चले। चलिए दूसरा पॉइंट है, शब्द अलंकार का ही है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति, परिभाषा लिखिए। अनुमाने क्या होता है? दोहराना, दोहराना। चलिए आगे चलते हैं। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपका आता है, उदाहरण देखिए। उदाहरण, चारुचंद्र की चंचल किरणें, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति, यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, है ना। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी नामक कविता की है जो है पंचवटी नामक कविता की रचना है। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीर्ण की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में सुंदर पण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक बना।
जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, होगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो चलिए और उदाहरण लिखते हैं। पहली बार तो लिखेंगे इसके भेद भी होते हैं, अनुप्रास अलंकार के भेद। चलिए आगे चलते हैं तो वहां लिखाएंगे इस ये आगे पेज पर, अगले पेज पर अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद, इसके 5 भेद हैं। इसे कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, आप जानते रहें। नंबर 1 पहला आपका आता है ठेकानुप्रास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है ठेकानुप्रास। दूसरा है प्रत्ययानुप्रास, प्रत्ययानुप्रास अलंकार। और तीसरा है तृतीयानुप्रास अलंकार, तृतीयानुप्रास अलंकार। चौथा है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। और पांचवा है अनत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। तो आप जानते रहें 1 2 3 4 5, ये पांचों में से एक कोई न कोई आता है। ठेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, ये आप जानते रहें। देख लीजिए फिर आगे चलते हैं, इसका एक एक पार्ट हम पढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 डालते हैं अनुप्रास अलंकार का ठेकानुप्रास अलंकार, ठेकानुप्रास अलंकार। चलिए, ठेका का होता है छेकना या घेरना। इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा देखिए, इसकी जो परिभाषा है, जहां कोई आवृत्त जो है, जहां पर कोई बाण आवृत्त दो बार आए परंतु उस वाक्य को, परंतु उस पंक्ति को पूर्ण रूप से प्रभावित करे। प्रभावित मतलब घेर ले, फेंक ले, प्रभावित करे, ठेकानुप्रास अलंकार होता है, ठेकानुप्रास अलंकार होता है। तो आप जानते रहें, जहां पर कोई बाण आवृत्ति 2 बार घेर ले, है ना, आए परंतु उस पंक्ति को पूर्ण रूप से प्रभावित करे, वहां ठेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती, विकल रागिनी बजती। यहां इस करुणा कलित हृदय जो है विकल रागिनी बजती, ये जयशंकर प्रसाद के आंसू से लिया गया है। तो यहां पर करुणा और कलित, यहां जानते रहें ये 2 बाण आए हैं और दोनों बाण जो है ये मिलते जुलते बाण हैं।
मिलते जुलते शब्द हैं, ये पूरे वाक्य को प्रभावित कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पूरे वाक्य को प्रभावित कर रहे हैं। का वर्ण की आवृत्ति 2 बार है। यहां का वर्ण की आवृत्ति क्या है? 2 बार है। का वर्ण की आवृत्ति 2 बार है और पूरे वाक्य को ये प्रभावित कर रहे हैं। इस करुणा कलित हृदय में पिघल राजनी बजती। ये जो द्रव्यहीन मेरा हृदय है, दुख से परेशान मेरा हृदय है, यहाँ जो है एक व्याकुलता नामक प्रेम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ये जयशंकर प्रसाद के आंसू से लिया गया है। यहाँ कहां से लिया गया? प्रसाद के आंसू, प्रसाद के आंसू से लिया गया है। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी भक्ति, परदंत की पंगत कुंद कली। दूसरा उदाहरण है परदंत की पंगति कुंद कली। यहां पर कुंद और कली का वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहां पर 6 का अनुप्रास हो जाएगा। ये पूरे वाक्य को प्रभावित कर देंगे। बरदंद की पंगत कुंदकली। चलिए देखते हैं, एक बार देख लीजिए। 6 का अनुप्रास अलंकार छेकना या घेरना होता है। जहां पर कोई वर्ण आवृत्ति 2 बार आए परंतु उस पंक्ति पूर्ण रूप से प्रभावित करे। उदाहरण में इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती, प्रसाद आंसू से लिया गया है। का वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। परदंत की पंगत कुंदकली, यहां पर 6 का अनुप्रास है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में जहां पर इस पंक्ति में इसकी परिभाषा है, इस पंक्ति में जिस पंक्ति में एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति हो, एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अलंकार होता है। उदाहरण है, आप जानते रहे, नंबर 1 तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की यमुना छवि का वर्णन है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरन तनुजा तट तमाल पर तरुवर बहु छाए। तो यहां पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ता, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। या जानते रहे, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। ये पूरे वृत्त की तरह बन जाता है। वृत्तानुप्रास मतलब होता है पूरा वृत्त। ता 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 ता, पूरे वृत्त की तरह बन जाता है। तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तरन तनुजा तट तमाल, यानी तरन तनुजा माने तरनी तनुजा, तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री। यमुना के किनारे तमाल के वृक्ष जो है छाए हुए हैं। घने तमाल के वृक्ष जो है छाया दे रहे हैं, है ना, लगे हुए हैं। चलिए देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर सन्निहित मनौ सुहाए।
कीधो उझक उझक कीधो मुकुर सब उझक उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवद जलजान परम पावन फल लोभा। है ना? तो जानते रहे ये छप्पय है। छप्पय छंद हमने बताया था आपको, रोला और उलाला से मिलके बनता है। दूसरा पॉइंट है, चित चैत की चांदनी चाह भरे चर्चा चालिब के चलैबे ना। चित चैत की चांदनी चाह भरे, चित चैत की चांदनी चाह भरे चर्चा चालिब की चलाइए ना। चाह भरी चर्चा चालिब की चलाइए ना। तो यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ये सारे आपके वित्यानुप्रास हैं, है ना? बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुभाष और सरस अनुरागा, ये भी आपका है ना? कौन सा? वृत्यानुप्रास अलंकार है ना? चलिए आगे चलते हैं, फिर देख लीजिए, आगे चले। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तीसरा पॉइंट है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार में किस पंक्ति में परिभाषा इसका है? किस पंक्ति में अनेक ऐसे वर्णों का प्रयोग मिले? किस पंक्ति में ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्थान, जिनका उच्चारण स्थान एक हो, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसको व्याभिचारी अलंकार भी कहते हैं। इसको व्याभिचारी अलंकार भी कहते हैं। देखेंगे इसके उदाहरण, जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई, देखत तुम्हार निठुराई। तुलसीदास देखत तुम्हारी निठुराई, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब देख लीजिए, यहां ता, ता, सा, ना, ता, इसकी कौन सा वर्ण है? ता वर्ण। यहां ता वर्ण में ता, ता, ता और ना, है ना? ना की आवृत्ति हुई है। सिर्फ ता वर्ण में, ता वर्ण में ता, था, दा, सा, ना आता है ना,
की आवृत्ति हुई है। तो यहीं पर इसलिए ये श्रुत्यानुप्रास है, यानी एक वर्ण के सभी शब्द आ जाएं, एक वर्ण के सारे शब्द आ जाएं तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके पास दूसरा है, उदाहरण है कई निस में सीता पह जाई, कई निस पे सीता पह जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई, कई निस में सीता पह जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। यहाँ पर भी तावण है जिसमें ता, ना, सा, है ना, की आवृत्ति कई बार हुई है, की आवृत्ति कई बार हुई है, कई बार हुई है। आप जानते रहे ये उदाहरण है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। चलिए आगे चलते हैं फिर श्रुत्यानुप्रास अलंकार का। जिस पंक्ति में ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्थान एक हो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इसको व्याभिचारी अलंकार भी कहते हैं। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई, कई निस पे सीता पा जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। त्रिजटा कौन थी? विभीषण की बेटी थी। सीता जी को सारी कथा वो सुना रही थी। चलिए आगे चलते हैं फिर, देख लीजिए चौथा पॉइंट है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार, लाट माने होता है समूह। लाट माने क्या होता है? समूह या समूहों में। लाटानुप्रास अलंकार परिभाषा लिखिए। परिभाषा इस पंक्तियों में शब्द एक जैसे हों, किस पंक्तियों में शब्द एक जैसे हों, किस पंक्तियों में शब्द एक जैसे हों परंतु परंतु उसका अन्वय करने पर उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। का की जगह है ना पूत सपूत तो का धन संचय,
पूत सपूत तो का धन संचय, का की जगह क्यों लिख दो, क्यों धन संचय, कहीं कहीं का लिखा है, कहीं कहीं क्यों लिखा है। सपूत सपूत, सपूत माने होता अच्छा, अगर पुत्र अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इसको अलग कर देंगे। अगर पुत्र कपूत है, नालायक है, तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पुत्र अगर अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सपूत है तो धन बना लेगा। और अगर पुत्र नालायक है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो सारा धन गंवा देगा, है ना। बहुत सारे लोग जितने कमाते हैं, बड़े बड़े जमींदार, उनके पुत्र क्या करते हैं, सारा शराब जुआ में गंवा देते हैं, है ना। किसी गरीब घर का जो लड़का होता है, वो अगर सपूत है तो कुछ भी नहीं रहता, झोपड़पट्टी रहती है, बाद में वो महल खड़ा कर लेता है ना। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे स्टेशन पे, अब आज क्या है, पूरा विश्व हाँ उनके जो है प्रस्ताव को मान रहा है, पूरा विश्व उनके मार्ग पर चलना चाहता है। ठीक है, सपूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है ना। ये सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एकदम सटीक उदाहरण उनके ऊपर बैठ रहा है। आगे दूसरा है, एक आधा घंटा और, आधा घंटा और, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है। दूसरा उदाहरण है, वह घर ही बन ही सदा, वह घर ही बन ही सदा, जहां है बंध वियोग, जहां है बंधु वियोग, वह घर ही बन ही सदा, वह घर ही बन ही सदा, जहां नहीं बंध वियोग, जहां नहीं बंधु वियोग, वह घर ही बन ही सदा जहां है बंध वियोग, वह घर ही बन ही सदा जहां नहीं बंध वियोग। इसका समझ लीजिए, वो घर बन सदा हमेशा बन के समान होता है, जहां भाई बंधु वियोग अवस्था में रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कहते भैया ये घरे में जो भी आएगा है, चाहे तरह घूमे टहरिया ही, जब देखा तब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। वो घर ही बन के समान, बन ही घर के समान है, वो अगर वन में भी रह रहे हैं तो घर के समान है, जहां नहीं बंधु वियोग, जहां बंधु भाई बंधु आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं रह करते, वो वन भी घर के समान सदा स्वर्ग लगता है। कि अन्वय करने पर इसका अर्थ निकल जाता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। वह घर ही बनी सदा जहां है बंध वियोग, वह घर ही बनी सदा जहां नहीं बंध वियोग। तो आप लोग जानते रहे लाटानुप्रास। इसके बाद आइए पांचवा पॉइंट है, पराधीन, और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता हेतु, ये भी इसका उदाहरण है ना। तो आइए अगला पॉइंट चलते हैं, पांचवा है कौन सा, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, इसका दूसरा नाम व्यापचारी अलंकार भी होता है, इसका दूसरा नाम है व्यापचारी अलंकार भी होता है, इसको अंत्यानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार, चलिए परिभाषा लिखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार की। अंत्यानुप्रास अलंकार की, जहां जिस पंक्ति में दोनों चरणों में, इस पंक्ति में दोनों चरणों में तुक हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है।
वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तुक माने हो क्या होता है? तुकबंदी। और प्रथम तुकबंदी करने वाले इसको व्यापचारी, है ना, तो तुकबंदी करने वाले इसको क्या करते हैं? अंत्यानुप्रास को, इनको व्यापचारी अलंकार भी कहा जाता है। इसको व्यापचारी अलंकार भी कहा जाता है। इसको व्यापचारी अलंकार भी कहा जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मेरे मन के प्रीत मनोहर, तुम हो प्रियवर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। मेरे मन के प्रीत मनोहर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। यहां देखेंगे कि जो है रा शब्द यहां भी आया है, रा यहां भी आया है। तो दोनों में प्रथम लाइन में रा, अंतिम लाइन में भी रा, दोनों मिलता जुलता हो, यानी इसे कहते हैं तुकबंदी, है ना, तुक हो तो वहां अनत्यानुप्रास अलंकार होता है ना। लेकिन कहीं कहीं अनत्यानुप्रास तुकबंदी से नहीं होता, इसीलिए इसको व्यापचारी अलंकार भी कहते हैं, है ना। तो आप जानते रहे, फिर से देख लीजिए। है ना, तो इसको जो है व्यापचारी अलंकार भी कहते हैं। यहां पर अलंकार में तुत्यानुप्रास अलंकार होता है, में इसमें व्यापचारी अलंकार नहीं होता, लेकिन अंत्यानुप्रास में व्यापचारी अलंकार होता है। तो आप जानते रहे। ये आगे देखते हैं। मैंने आपको 5 अलंकार आज मैंने आपको बता दिया, और 5 अलंकार बताने में एक घंटा का समय लग गया, है ना। तो इसमें जो है, तो आप आज इसको पढ़ लीजिए। 5 अलंकार मैंने बताया, है ना। अनुप्रास अलंकार के 5 अलंकार हैं। कौन कौन? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इसके पहले आपको बताए हैं श्लेष अलंकार, जो श्लिष्ट धातु से बना हुआ है ना। 2 या 2 से अधिक शब्द आए परंतु उसके भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वो श्लेष अलंकार होता है। चरण धरन चिंता करत, चितवचारी हो, शिवरन के खोजत फिरत, कवि व्यापचारी चोर। तो आप जानते रहे। और अनत्यानुप्रास को व्यापचारी अलंकार कहते हैं। छेक का अर्थ होता है घेरना। ये सारी चीज आप जानते रहेंगे। इसको आगे इसी के आगे से नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ाएंगे। तब तक इसको आप इतना दोहरा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इसमें से एक जरूर क्वेश्चन आता है। आज समय समाप्त होता है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।